हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग में जो पहली एनर्जी निकली है वो ये है कि आखिर कोई पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि आप किस मिट्टी के बने हो, किस मिट्टी के बने थे आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा उसकी आंखें खुल रही है आपको लेकर के कि आप चीज़ क्या हो, आप चीज़ क्या थे, उसके जीवन में क्या मायने रखते थे। वो पर्सन आपको पाने के लिए, यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर उसे लग रहा है कि वो आपको खो चुका है और अब जाके आपकी वैल्यू उसको इतनी समझ में आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। और ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलने की एनर्जी में हो, या फिर आपका पार्टनर आपको सोलमेट समझ रहा है। नाइट ऑफ कप्स ये बोलता है कि वो फिर से अपने जीवन को जीना चाहता है आपके साथ कोई, या आपके जीवन में न्यू प्यार की एंट्री हो चुकी है और वो अपना सब कुछ आपके आसपास ही अपने जीवन को रखना चाहता है। आप कसम हो सकता है कि इस पर्सन के बिहेवियर आपको हर्ट किए होंगे, या फिर अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप पीछे मुड़ के देखोगे या आगे देखोगे, या फिर आप में से दो पर्सन हो सकते हैं आपके जीवन में, और अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि दोनों में से किसको अपने जीवन में रखना है, किसको आउट करना है, या आप किसी दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो। या यहाँ तक जिसके साथ एनर्जी मैच करे प्लीज़ बने रहे। यस, हो सकता है कि आपके साथ किसी पर्सन ने अगर छल कपट किया था और आपको इन्होंने ऑप्शन में रखा था, तो ये पर्सन अभी आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहता है। इस पर्सन को लगता है कि आप इसकी पूरी दुनिया हो या आप इसकी पूरी दुनिया थे। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें छुपाई थी। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ड्रामा किया था पास्ट में, और अब आप उसके उस पैटर्न को, उस ड्रामे को सीख चुके हो। और ये पर्सन अभी आपको बहुत ही ज़्यादा हायर पावर पर देख रहा है। ये पर्सन अभी आपको अपने से बहुत ही बेहतर देख रहा है हर चीज़ में। कोई पर्सन आपको लेकर के ये सोच रहा है कि आप उससे हर चीज़ में आगे बढ़ गए हो। कोई पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपका प्यार उसके प्यार से ज़्यादा अटूट है और पवित्र है। आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, जिससे भी प्यार करते हो सामने वाले का प्यार कम पड़ जाएगा। आप बहुत प्यार करते हो। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली तो वो कोई भी हो, आप मुड़कर नहीं देखोगे, या फिर उस रिश्ते का आपके लिए कोई भी मायने नहीं रहता है। ये पर्सन देख रहा है कि आपके दिल में बहुत टीस है कि इस पर्सन ने अगर जाने अनजाने में आपको छोड़कर किसी और को प्यार किया था, या फिर वैल्यू दिया था, या फिर किसी थर्ड पार्टी को चुना था, तो ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है कि आप जैसे हीरे को छोड़कर उन्होंने किसी पत्थर को, किसी कोयले को बहुत अहमियत दी। ये पर्सन आपको दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के पर्सन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और इसको लगता है कि आप इससे हर चीज़ में बेहतर डिजर्व करते हो। इससे बेहतर सोच है आपकी सोल पवित्र है, आपकी आत्मा पवित्र है। आप छल कपट नहीं करते हो, जिससे प्यार करते हो टूटकर प्यार करते हो, और सामने वाला आपके सामने जीरो फील कर रहा है।
किसी पर्सन का दिल टूटा है, आप उसे शायद टाइम नहीं दे रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपको अभी पेट में दर्द हो सकता है, या फिर आप पेन में हो, या फिर हेल्थ इशू हो सकता है। और बहुत सारे लोगों को आपके पार्टनर आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो इस बात का उसे बहुत गम है, बहुत दर्द है इस बात का कि आप उसे टाइम नहीं दे रहे हो। और बहुत सारे लोगों में मैं देख रही हूँ कि आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपके पार्टनर जो आपको दुखी करते थे, आपको पेन में देख करके वो आपसे दूरी बना रहे हैं, वो आपसे दूर रहते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों में, बहुत 1% लोगों में किसी की एनर्जी है कि आपको जब ये आदमी, आपके पास कोई ऐसा पर्सन है, या आपके पार्टनर, फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो सकते हैं, आप जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तब ये आदमी अंधा जैसा नाटक करता है या करती है कि जैसे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये कुछ फील नहीं कर रही है। तो आपने इस पर्सन के आँखों का पट्टी निकालने का फ़ैसला जो किया था वो आपने कंप्लीट पूरा कर दिया है। इस पर्सन को लगता है कि जितना आपने इस पर्सन को सुधरने का मौका दिया उतना ये पर्सन नहीं दे पाएगा। इस पर्सन की ताकत नहीं है जैसा ये कर रहा है उसे झेलने की। इसको खुद की हरकतों पर शर्मिंदगी है और इसको खुद की हरकतें भी अब अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इसकी जो फितरत है वो इसे बार बार इस एनर्जी में ला करके रख देती है। आपने इस पर्सन के साइलेंट ट्रीटमेंट को हवा में उड़ा दिया है। कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देता था और आप हर्ट होते थे। यहाँ पर मुझे कार्मिक पैटर्न ये फील हो रहा है कि कोई पर्सन जब भी आप बीमार होते थे तभी ये पर्सन आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता होगा या देती होगी, और ये पैटर्न बन गया था। जैसे ही आप फील हो जाते थे, जैसे ही इसके साथ आप इसको एनर्जी देने लग जाते थे, तब ये पर्सन आपके साथ अच्छे से बातें करने लगती थी या बातें करने लगता था। लेकिन जैसे ही आपको इसकी केयर की, अटेंशन की, प्यार की ज़रूरत पड़ती, तब ये बड़ी बड़ी आँखें फाड़ के बैठ जाता या बैठ जाती। तब इसको पूरी दुनिया में सबसे आप बुरे दिखने लगते जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती थी। आप हाल फिलहाल उस पैटर्न को तोड़ के बैठे हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है लेकिन उतना नहीं फ़र्क पड़ता आपको। फ़र्क पड़ने के साथ में आपको एक मोटिवेशन है कि नहीं, मैं भी इससे स्ट्रांग हूँ और मुझे इसकी क्या इतनी पड़ी है। ऐसा कुछ आपके दिमाग में एक बहुत विजडम वाली वाइब आएगी कि नहीं, मैं भी इससे बेहतर हूँ और बहुत अच्छा हूँ। ये आपकी ही दरिया दिली है कि आपने इसे सर पर चढ़ा के बैठा के रखा था या बैठा के रखी थी यहाँ पे से, और आपने इस पैटर्न को तोड़ दिया है। अब आप मायूस होना छोड़ चुकी हैं या फिर उसके सहारे पर रहना छोड़ चुकी हैं। यहाँ पर ये टाइम आपके हीलिंग का है। आपको अचानक अपने पास्ट के बीते दिन याद आ सकते हैं, अपने बचपन के बीते दिन याद आ सकते हैं। आप हो सकता है कि अपने बचपन की जगह पर घूमना चाहो, उस हवा को महसूस करना चाहो, उस ज़माने में आप पीछे जाना चाहो। ऐसा कुछ लोगों की फीलिंग्स है। और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू करना सीख चुके हो। आप हील हो, आपका ये टाइम हील होने का है। आपको मेंटल पीस मिल जाती है यूनिवर्स के थ्रू, कहीं ना कहीं से आपको क्लैरिटी मिल जाती है। और ये सही टाइम है कि इन लोगों से कट मार के अपने आप को हील करो। अपने आप को गिल्ट में नहीं डालना है आपको। आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है कि अब आप उस पर्सन के लिए रो नहीं रहे हो, ये किसी पर्सन के पीछे बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर रहे हो कि मुझे ये टॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ा रहे हो, आप अपने माइंड को चेंज करके बैठे हो।
कोई पर्सन आपको अपने दम पर उसे लग रहा है कि आप अपने दम पर दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने दम पर दुनिया की हर चीज़ को देखते हो, अपने नज़रिए से देखते हो। ये पर्सन पूरी कोशिश करता था कि आप दुनिया की हर चीज़ को उसके नज़रिए से देखो। हाँ, वो जो आपके बारे में बोलता है वो सच है, आप मान लो। कोई नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है और ये आपको बार बार आईना दिखाता होगा 4 लोगों के बीच में। ये पर्सन आपको लेकर के सेफ फील नहीं कर रहा है, डरा हुआ है, इसका ईमान कांप रहा है, क्योंकि इसने ऐसी ही चीज़ें आपके साथ की थी। ये पर्सन को लगता है कि आप अपने जीवन में आप अपने जीवन की पटरी को, बागडोर को अपने हाथ में ले रहे हो, कंट्रोल इसके हाथ से छीन लिए हो आपने। किसी के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, किसी के साथ आपकी रियूनियन हो सकती है। कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है कोई आपको। और ये पर्सन आपको हो सकता है कि सच्चा लव करता है, ट्रू लव की एनर्जी है यहाँ पर आज की रीडिंग में। लेकिन आप कोई भी ज़्यादा डिसीजन नहीं ले रहे हो। सामने वाले पर्सन को लगता है कि आपके जीवन में भी ऑप्शन है, ऐसा लग रहा है। और आपकी तरफ से कोई ज़्यादा एक्शन नहीं, एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे, क्योंकि आप अपने जीवन में कोई भी डिसीजन तुरंत नहीं लेना चाहते हो। इसके वजह से आप स्टक हो किसी एनर्जी में। आपकी पूरी तरीके से जो मेंटालिटी है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। आप काफ़ी ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो। आपकी जो सोच है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुकी है, पावरफुल हो चुकी है। और इससे किसी को तो लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा आप चुनौती को स्वीकार करते हो और आप अपने दम पर, अपनी शर्तों पर अब जीवन जी रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, इससे क्या हुआ है कि ऐसे लोगों को आपकी एक एक अच्छाई याद आने लगी है अचानक। ठीक है, आपकी एक एक अच्छाई याद आने लगी है जब आपने अपने आप को ताकतवर बना लिया है। आप अब इसकी जी हजूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सारी अच्छाई याद आ रही है। और बरसों तक इससे पहले आपकी अच्छाई से याद नहीं आ रही थी। जैसे आपने अपनी वैल्यू समझी, जैसे आपने इसकी जी हजूरी करनी बंद कर दी, वैसे इस पर्सन को लगने लगा कि आप तो इससे बेहतर हो। इस पर्सन ने बरसों तक आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया था, या इस फैमिली ने, या इस मेंबर ने, किसी ने भी। तो अचानक आपकी दुआई कर रहा है वो। क्या बात है, फिर से लव का कार्ड आया है। तो आप शायद अपने जीवन में न्यू लव पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, या फिर आपके जीवन में हो सकता है कि कोई आपसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन आप अपने पास्ट के एनर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करने में आपकी तरफ से डिले हो सकती है। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर आप चाहते तो हो, लेकिन पास्ट की एनर्जी आपके दिमाग में बहुत घूमती रहती है, या फिर आपके दिमाग में दुनिया भर की बातें चल रही है कि ये पर्सन सही है क्या, ये पर्सन ऐसा है वैसा है, कहीं ये भी मुझे थर्ड पार्टी में ना ला के रख दे, या फिर ये पर्सन भी कहीं मुझे ऐसा ना करे वैसा ना करे। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, और जब आपको अपने आप पर, आपके सवालों पर आपकी नियंत्रण हो जाएगी, तब आप अचानक से, हो सकता है कि यूनिवर्स कोई डिसीजन लेगा, वो खुद डिसीजन लेगा। अगर आप ज़्यादा डिले करोगे तो यूनिवर्स अचानक आपको किसी से मिलवाएगा, या फिर मिलवा चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों के रियूनियन हो सकते हैं। आपके जो भी काम थे, जो सालों से बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, मूवमेंट नहीं हो रही थी, डिले हो रही थी, अचानक वो सारी चीज़ें बनने लगेगी। अचानक हो सकता है कि आप अपने जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर दोगे जो कि आपको हमेशा अपसेट कराता रहता था। कभी आपको बहुत अच्छी एनर्जी देगा, कभी आपको इग्नोर करेगा या इग्नोर करेगी। तो आप ऐसे लोगों से कल्टी मार रहे हो, कट मार रहे हो।
और सामने वाला पर्सन आपको लेकर के लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लग्जरी हो रहे हो और आप अपने आप को हाई पावर में या फिर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम कर रहे हो। आप बैठे नहीं हो, आपका दिमाग शांत नहीं है, आप कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हो, चाल चल ही रहे हो बेहतर के लिए, बेहतरीन के लिए। कोई आपको देख कर के ये सोच रहा है कि काश आप उससे फ्रेंडशिप करो या फिर आप उससे प्यार करो, आप उसको टाइम दो। तो यहाँ पर है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में हो सकता है कि चाय या कॉफ़ी पीने के लिए आपको फोर्स कर रहा होगा, या फिर आप चाहती होंगी कि आप किसी के साथ या फिर अकेले में अच्छी सी कॉफ़ी ले, चाय ले और अच्छी फीलिंग करे, किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर कोई आपको मॉर्निंग में याद कर रहा होगा बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपको किसी के मैसेज का, कॉल, कुछ भी आए, ऐसी एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी ये है कि आपको वो पर्सन ग्रो करते हुए देख रहा है जो कभी आपको हल्के में लिया होगा, या फिर जिसने आप, हो सकता है कि आप किसी एब्यूसिव रिलेशन में अगर थे तो वो पर्सन भी आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, वो पर्सन भी आपको और बेहतर बनते हुए देख रहा है। इसलिए इस पर्सन को आपकी एक एक अच्छाई दिखने लगी है, क्योंकि इस पर्सन के नज़र में आपके सितारे चमक रहे हैं। आपकी लाइफ में और भी कोई एनर्जी है जो आपको, हो सकता है कि आपसे डिस्टेंस में हो, या फिर आप ज़्यादा एक दूसरे से मिलते नहीं हो, या फिर हो सकता है ये आने वाला कोई पर्सन होगा जो वो आपको प्यार करेगा, जो आपको अप्रिसिएट करेगा, जो पर्सन आपको पैम्पर करना चाहेगा। और ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, कोई पर्सन, या फिर आपकी डिमांड है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको उस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए। भागम भागी वाला खेल आपको नहीं खेलना है। तो या तो ये आपकी डिमांड है, या फिर कोई पर्सन है जो आपसे चाहता है, या फिर आपके आसपास के आपके पार्टनर ही हो, या फिर कोई पर्सन है जो अब आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, जो खुद 10 जगह भाग रहा था। और आप इस पर्सन से, हो सकता है कि पूरी तरीके से आप तलवार लेके बैठे हो कि इसको आर पार कर देनी है, इस सिचुएशन को। आप किसी पर्सन को लग रहा है कि आप उससे दूर भाग रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर भाग रहे हो इस पर्सन से। ये पर्सन हो सकता है कि ये झांसा देता होगा, या फिर अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए कोई छोटे मोटे ऑफर या गिफ्ट या ऐसा कुछ देता होगा, ताकि आपके उसकी प्रभाव बनी रहे, जो आपको समझ में आ गई है। आपको ये समझ में आ गया है कि जितना ये मुझे देता है उससे 1000 गुना मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस पर्सन से आप लेट गो कर रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, किसी पर्सन को, इस फैमिली को आप लेट गो कर रहे हो, इस फैमिली को आप दाना नहीं डाल रहे हो, इस पर्सन को आप घास नहीं डाल रहे हो। कोई पर्सन है, और कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटो दिख रहा है और आपके साथ नए मोमेंट शेयर करना चाहता है, पिछली बातों को बहुत याद करता है। आप किसी के साथ मिले हो तो कोई पर्सन बहुत याद कर रहा है, आप अच्छी सिटी में, अच्छी जगह पर अगर आप मिले हो, ये पर्सन, किसी पर्सन को आपके लव कॉल का वेट है। यहाँ पर कोई आपको आपके फ़ोन का वेट कर रहा है। कोई आपको, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई आपको वैलेंटाइन डे गिफ्ट दे, और पर आप पूरी तरीके से अपने आप में खोए हो, अपनी आपकी इज्जत कर रहे हो। ये पर्सन को लगता है कि आपकी इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत हाई है इस पर्सन के नज़रों में। कोई लेडी है जो, हो सकता है कि आपके हर मोमेंट पर इसकी नज़र लगती है, नज़र रखती है ना। आप क्या काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, इस पर भी किसी की नज़र लगती है। हो सकती है इसकी हाई भी लग जाती है कभी कभी, या फिर इसकी निगेटिविटी आप पर असर करती है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहे और इसके साथ बाउंड्रीज क्रिएट करना बेहतर होगा। लेकिन ये लोग भी अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपसे
क्योंकि इसके लाख बुरा चाहने के बावजूद भी आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई है और आपके काम में आपने अपने काम को और आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाया है। कोई पर्सन आपके आसपास या आपके जीवन में है जो बहुत ज़्यादा दुखी है। आपने उसे ब्रेकअप किया है या फिर आपसे ब्रेकअप जैसी फीलिंग आ रही है। उसे लगता है कि वो अब आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ऐसा है। किसी पर्सन को ये भी लग रहा है कि या तो आप उसको तड़पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप उसे तड़पा रहे हो, आप अपनी वैल्यू दिखा रहे हो या तड़पा रहे हो उसको, कुछ ऐसा भी लग रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है लेकिन आप अब उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। या कोई भी पर्सन हो सकता है आपके जीवन में। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप कुछ चीज़ों से अब पीछे कदम ले रहे हो और मजबूरी भी हो सकती है आपकी ऐसा करने की। आप अपने फ्यूचर में किसी भी आप अपने फ्यूचर में किसी भी तरीके का समझौता नहीं करोगे। इसलिए आप चाहते हो कि कोई पर्सन अब आपकी वैल्यू करे और जिसको मेरी बहुत ज़रूरत है वो हमारी ज़िंदगी में आए। किसी पर्सन को लगता है कि आप उसके पहुंच से बाहर हो, आप आसानी से उसके जीवन में या फिर उसके प्यार में नहीं पड़ोगे। आपका प्यार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है दिन प्रतिदिन। आपने अपने पास्ट को लेट गो कर दिया है और अपने जीवन के अगले फेज़ में आप जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी आपको रिंग्स कोई गिफ्ट कर सकता है या फिर किसी की वेडिंग या इंगेजमेंट हो सकती है या कोई आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, रियूनियन हो सकता है, यूनियन या फिर हायर कमिटमेंट रिलेशनशिप में आप जा रहे हो। आपका प्यार पाना सौभाग्य की बात है। आपको ये बोल रहा है आपके बारे में। आपने ऐसे लोगों से अब पूरी तरीके से कनेक्शन कट कर दिए हैं और जिसको आपने बार बार चांस दिए सुधरने के और वो पर्सन नहीं सुधरा। इस पर्सन को अब आपने आईना दिखा दिया है। आपके पास आने वाले समय में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कैरियर में भी और रिलेशन में भी। हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशन में भी जल्दी बढ़ सकते हो। किसी पर्सन की कहानी की आपने द एंड कर दी है और आपने उसकी जगह नई कहानी स्टार्ट कर दी है। किसी पर्सन को ऐसा ही लग रहा है, कोई आपको देख कर के बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उसके मन में आपको लेकर के। किसी पर्सन को लगता है कि आपकी जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। ओ गॉड, किसी के साथ आपकी जोड़ी सुपर लग रही है। कोई अपने आप में फैंटासाइज भी कर रहा है कि आपकी और उसकी जोड़ी बहुत फायरी है, फायरी। और उस पर्सन को ये भी लग रहा है कि अब और क्या चाहिए अपने जीवन में। कोई आपको लेकर के बहुत फैंटासाइज कर रहा है यहाँ पर और वो आपके साथ 100% न्यू स्टार्टिंग करना चाहता है। और कहीं ना कहीं इससे आप फील हो जाओगे या फिर सामने वाला पर्सन आपके साथ जीना चाहता है और हील होना चाहता है। और आपके पर्सन या किसकी एनर्जी क्या है प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। सामने वाले को लगता है कि आपने पूरी तरीके से ऊँट को पहाड़ के नीचे ला के खड़ा कर दिया है, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को बहुत महान समझता था, जो हमेशा कन्फ्लिक्ट करता रहता था या फिर मौके ढूंढता रहता था कन्फ्लिक्ट करने के। इस पर्सन को आपने अपनी होशियारी से, अपनी दिव्यता से, अपनी प्रेम से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं इस कन्फ्लिक्ट करने वाले पर्सन को नीचे ला करके रख दिया है। इससे आपके जीवन में अपार धन, अपार अपॉर्चुनिटी आने वाली है और ये होगा आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सबसे बड़ा लक, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड हमें ये बताता है कि आपने अपार चीज़ें अपने जीवन में मैनिफेस्ट की थी, जो आपका एक एक करके अब पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका फाइनेंस स्टार्ट हो चुका है, बेहतर होने वाला है।
आपके दिमाग में पीछे लोग आपको पैर पकड़ के खींच सकते हैं। उसे पता चल चुका है कि आप रियल में कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है, और इससे उस सामने वाले पर्सन का या उस फैमिली का सर फट रहा है जब उसे सच में पता चला कि आप रियल में कौन हो। आप अपनी फैमिली के दुर्भाग्य को ख़त्म करने के लिए जन्म लिए थे। आपसे लोगों ने आपके भाग्य को छीनने की पूरी कोशिश की, आपके धन को छीनने की कोशिश की, आपके प्यार को छीनने की कोशिश की। ये सारा कार्ड पास्ट का है और अभी का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। धीरे 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 करके आपकी गाड़ी पटरी पर बैठने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके सितारे चमकते हैं, आपके भाग्य चमकते हैं। ओह गॉड, आपका भाग्य भी चमक रहा है और आपका नाम काफ़ी फेमस हो रहा है, होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में जल्दी आने वाले हो और लोगों को लगता है कि आप काफ़ी वेल्दी और रिच पर्सन हो। आप में वो ताकत है, आप में वो काबिलियत। लोग डरे हुए हैं कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल होकर अब डिसीजन ले रहे हो। लोगों को लगता है कि आपने अपने दम पर अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर ली है या फिर आप उसके बहुत करीब हो। आपके बुरा चाहने वाले बहुत दुख में हैं और बहुत गिल्ट में हैं और बहुत मजबूर हैं, क्योंकि वो चाह कर के भी आपके सौभाग्य की गाड़ी की पहिए को रोक नहीं पा रहे हैं और ये लोग धूम दबा के बिल में घुस रहे हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में कोई भी असली प्यार या फिर असली रिश्ता है ही नहीं। ये सब खरीदा हुआ था और कोई मर्यादा नाम की चीज़ नहीं थी। जो आपके दुश्मन थे वो सब सिर्फ खरीदे हुए उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं या लालची मतलबी लोगों के बीच में वो पड़े थे। लेकिन हो सकता है कि उसके पास लोगों की फ़ौज थी जो आपके हैटर्स है या कोई भी जो आपसे नफ़रत करता था या करती थी, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लोगों की फ़ौज इकट्ठी कर रहे थे। लेकिन अभी ये अपने जीवन में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आपके जीवन में सच्चा प्यार मिल रहा है, इस बात का अगर उसे अंदाज़ा है तो वो अपना सर पीट रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि आप उसके बिना बहुत खुश रह रहे हो या रहने वाले हो। इससे उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत उसके कलेजे पर सांप लेट रहा है, क्योंकि रियल में अंदर से वो खोखले ही थे। बस आपके दिल को चकनाचूर करने के लिए वो 10 जगह 10 लोगों के साथ दिखा रहे होंगे कि उसके जीवन में बहुत सारे लोग हैं, आपके जैसे 10 लोग हैं, 10-100 लोग हैं, ऐसा कुछ भी वो फेंकते होंगे। लेकिन आपके एक बार प्रैक्टिकल होने से, आपके एक बार स्ट्रांग होने से, एक बार या फिर एक ही पर्सन से अगर आपको जेन्युइन प्यार है, या फिर वो चाहे आपका बच्चा ही आपको क्यों ना प्यार करे, या फिर कोई आपके जीवन में न्यू लव हो या आपका पार्टनर हो, आपका हस्बैंड हो, एक पर्सन के प्यार पर इसके सारे ढोंगी पर्सन और इसकी ढोंगी फौज सब ख़त्म हो चुके हैं और ये अंदर से बहुत ही दुखी है। आपको खुश रहकर देखकर, आपके प्यार को देख कर के, आपको जो लोग प्यार कर रहे हैं, आपके जो अपने प्यार कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई पार्टनर भी आपको प्यार कर रहा है तो ये लोग अंदर से सड़ रहे, जल रहे बहुत ज़्यादा। इन लोगों को लगता है कि अब आपने इतना वेल्थ क्रिएट कर लिया है कि इन लोगों के सामने आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इन लोगों को लगता है कि हो सकता है कि आप अपने जीवन में इतना वेल्थ क्रिएट कर लोगे कि आप इसको पूछोगे भी नहीं, इसकी ओर ताकोगे भी नहीं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपने पूरी तरीके से किसी ईगो दिखाने वाले पर्सन या फैमिली मेम्बर्स को हमेशा के लिए लताड़ दिया है, उसको साइड कर दिया है, किक मार दिया है आपने, और आपके सामने आपके जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी रियलिटी है और अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू सो मच। ये थी आज आपकी गाइडेंस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू सो मच।